Welcome to my channel. So in today's video lecture we are going to practice most important MCQ questions from the chapter Plant Kingdom, chapter 3rd of class 11th. So let's start. Our first question is, who suggested the five kingdom of classification? So जो five kingdom system है classification का वो दिया था R.H. विटेकर ने, करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट है द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली. जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है उसमें सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया था. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू. सो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों ही कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी जाती है. क्वेश्चन नंबर 4 इज डैश कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट. सो इसका करेक्ट आंसर है सोमेटिक. जो सोमेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के द्वारा इजीली अफेक्ट किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड वर. सो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वॉज. जो क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बेस होता है उसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं. करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट है नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू द कैरेक्टर्स इन. सो जो जिस टाइप की क्लासिफिकेशन में नंबर और कोड्स असाइन किए जाते हैं कैरेक्टर्स को उसे बोला जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. नेक्स्ट है कीमो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन. सो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट आंसर है बी. जो कीमो टैक्सोनॉमी होती है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स पर बेस्ड होती है. क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा have a common ancestor. Question number 10. The characters used to classify organism when no fossil evidence is supportive is. So जब ऑर्गेनिज्म का कोई भी फॉसिल एविडेंस नहीं होता उस टाइम पे उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी एंड कीमो टैक्सोनॉमी इन सभी का यूज़ किया जाता है. सो जो आंसर होगा वो है डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. Chlorophyll bearing thyroid simply autotrophic and mainly aquatic organism are. सो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है सी. ये सभी एल्गी के फीचर्स दिए हुए हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी आर. सो इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी. यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं. नेक्स्ट है वोल्वोक्स इज अ. सो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका करेक्ट आंसर है सी, वोल्वोक्स इज अ कॉलोनियल एल्गी. क्वेश्चन नंबर 14 इज द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन एल्गी आर. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ये तीनों मोड एल्गी में रिप्रोडक्शन के लिए मिलते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज बाय फ्रेगमेंटेशन. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. क्वेश्चन नंबर 16. स्पोर फॉर्मेशन इन एल्गी अकर ड्यूरिंग. सो जो स्पोर फॉर्मेशन होती है एल्गी में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे होती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. आइसोगेमी इज सीन इन. सो जो आइसोगेमी है वो क्लेमाइडोमिनास और स्पाइरोगारा इन दोनों में ही देखने को मिलती है. सो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 18. एल्गी पोजेसिंग बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी. जिस एल्गी में आइसोगेमी और एनाइसोगेमी दोनों ही हो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है क्लेमाइडोमिनास, 18th का ए. नेक्स्ट है मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड इमोटाइल. सो ये किस के कैरेक्टर्स हैं. सो जो आंसर है वो है फ्यूकस. नेक्स्ट है 50% CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई. सो जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है अर्थ पे वो किसके द्वारा होता है, हमें इस क्वेश्चन के आंसर में यही बताना है. तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का वो है सी, एल्गी. नेक्स्ट है मेरीन एल्गी यूज्ड एज अ फूड आर. सो जो आंसर है वो है डी, लेमिनेरिया, सर्गेसम, पोरफायरा. ये तीनों ही फूड की तरह यूज़ किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. हाइड्रोकोलोइड आर सीक्रेटेड बाई. सो जो इसका आंसर है वो है डी, बोथ रेड एंड ब्राउन एल्गी.
क्वेश्चन नंबर 23, एल्गिन इज सीक्रेटेड बाई, सो जो एल्गिन है वो सीक्रेट किया जाता है सिर्फ ब्राउन एल्गी के द्वारा। नेक्स्ट है कैरागिन इज सीक्रेटेड बाई, सो जो कैरागिन है वो रेड एल्गी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। माइक्रोब्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज आर ग्रोन ऑन द प्रोडक्ट सीक्रेटेड बाई, सो इसका आंसर है सी, गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। Question number 26. The algae rich in protein and used as food by space traveler is, so answer है C, कोलेरा और स्पाइरुलिना दोनों ही स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा फूड की तरह यूज़ की जाती है और ये दोनों ही एल्गी रिच इन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जो अगार है वो गैलीडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है। ग्रीन एल्गी आर कैप्ट इन, सो जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका जो आंसर है वो है सी, ज़ोलोफाइरेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट एंड इज यूनिसेलुलर इज, सो इसका आंसर है क्लेमाइडोमिनाज। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी पायरोनोइड एंड स्टार्च एज स्टोर्ड फूड आर फाउंड इन, सो आंसर होगा मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट है क्लोरोफाइसी आर ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट, सो जो क्लोरोफाइसी है उसमें ग्रास ग्रीन कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। सो जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका करेक्ट आंसर है बी, क्लोरोफिल बी और ए इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से क्लोरोफाइसी का जो कलर है वो ग्रास ग्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 32, पायरेनोइड आर लोकेटेड इन, सो जो पायरेनोइड है वो लोकेट करते हैं क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है पायरेनोइड स्टोर, पायरेनोइड क्या स्टोर करते हैं, सो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का डी, जो पायरेनोइड है वो प्रोटीन और स्टार्च दोनों ही स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ, सो जो सेल वॉल होती है ग्रीन एल्गी की वो किसकी बनी होती है, उसमें इनर लेयर तो सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है, सो आंसर होगा डी, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। नेक्स्ट है जूस्पोर आर फाउंड ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी एंड फॉर्म्ड इन, सो जो इसका आंसर है वो है जूस्पोरेंजिया। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ आइसोगेमस एंड आइसोगेमस एंड oogamous in, सो इसका आंसर है सी, क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 37, एल्गी विच आर प्राइमरीली मैरीन इज, सो इसका आंसर है ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट है फिलामेंटस ब्राउन एल्गी इज, सो इसका आंसर है एक्टोकार्पस, सो जो एक्टोकार्पस है वो फिलामेंटस ब्राउन एल्गी है। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गी परफॉर्म डैश oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आंसर है वोल्वोक्स। नेक्स्ट है कैल्प्स रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ, आंसर है ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट है कैल्प में रीच अ हाइट अप टू, सो जो कैल्प है वो किस हाइट तक पहुंच सकते हैं या फिर कितनी उनकी हाइट हो सकती है, सो जो आंसर है वो है 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42, the algae which possess chlorophyll A and C, carotenoid and xanthophyll belong to, so answer है brown algae। Next है 43, brown algae vary in color from dash to various shade of dash depending on the amount of dash pigment and dash present in them, so जो आंसर है वो है D, so correct answer is D। Brown algae vary in color from olive green to various shades of brown depending on the amount of fucoxanthin pigment and xanthophyll present in them. Next question is question number 44. Laminaria and mannitol are stored food of, so जो laminaria और mannitol है वो stored food होता है brown algae का, answer is D। Question number 45. The plant body of algae is divided into hold fast, stipe and frond in, सो जो प्लांट बॉडी होती है एल्गी की होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड डिवाइड हो, इसका जो आंसर है वो है लैमिनेरिया। इसमें जो एल्गी की बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46,
The plant body attached to substratum इन ब्राउन एल्गी इज बाई, सो जो प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है वो रहती है होल्ड फास्ट के थ्रू. द फोटोसिंथेटिक लीव लाइक ऑर्गन फाउंड इन सम ऑफ द एल्गी आर कॉल्ड फ्रॉन्ड. नेक्स्ट है ज़ूस्पोर ऑफ ब्राउन एल्गी आर बाईफ्लैजिलेट. ज़ूस्पोर होते हैं वो ब्राउन एल्गी के बाईफ्लैजिलेट होते हैं. नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला इन ब्राउन एल्गी इज, सो इसमें 2 अनइक्वल एंड लेटरली अरेंज्ड फ्लैजिला होते हैं. आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है वो है बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50. द बाईफ्लैजिलेट पियर शेप्ड ज़ूस्पोर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गी. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन ब्राउन एल्गी अकर इन. क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है वो है सी. जो फर्टिलाइजेशन होता है ब्राउन एल्गी में वो वाटर और विद इन द उगोनिया होता है, दोनों ही तरीके से. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोन बाय मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी इज, सो ये तीनों ही तरीके से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस. ये गैमेट्स के बेस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है. सो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है पायरिफॉर्म गैमेट्स मीन्स, सो जो पायरिफॉर्म गैमेट्स होता है उसका मीनिंग क्या है. सो आंसर है पियर शेप्ड गैमेट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54. डिक्योटा बिलोंग्स टू, सो इस क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है ब्राउन एल्गी. डिक्योटा ब्राउन एल्गी से बिलोंग करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55. रेड एल्गी आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट. सो जो रेड एल्गी है उसका कलर रेड किस पिगमेंट की वजह से होता है वो हमें यहाँ पे बताना है. तो इसका आंसर है सी, आर फाइकोराइथ्रीन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. रेड एल्गी आर फाउंड इन, रेड एल्गी का हमें हैबिटेट बताना है इस क्वेश्चन में. सो जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसका आंसर है सी, रेड एल्गी वार्म वाटर में मिलती है. एल्गी फाउंड इन द एरियाज वेयर नो लाइट पेनिट्रेट इज रेड एल्गी. नेक्स्ट है एल्गी फाउंड इन एरियाज विद अबंडेंट लाइट एज वेल एज एरियाज ऑफ ग्रेट डेप्थ विद नो लाइट इज, सो जो क्वेश्चन नंबर 58 है उसका आंसर है ए, रेड एल्गी. क्वेश्चन नंबर 59. रेड एल्गी आर मोस्टली, सो जो आंसर होगा वो होगा मल्टी सेलुलर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60. फ्लोरिडियन स्टार्च इज स्टोर्ड फूड फाउंड इन, सो आंसर है सम एल्गी. नेक्स्ट है फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू, फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर होता है. सो आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी. ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन दोनों के ही सिमिलर होता है. द स्पोर्स एंड गैमेट्स ऑफ रेड एल्गी आर बोथ नॉन मोटाइल. आंसर इज सी. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ओगेमस टाइप इज फाउंड इन रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी. इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी. नेक्स्ट है द मोस्ट रिड्यूस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ, सो आंसर होगा रेड एल्गी. नेक्स्ट है डैश रिप्रोडक्शन शोन बाय द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी. सो जो क्वेश्चन नंबर 65 है उसका करेक्ट आंसर होगा ओगेमस. क्वेश्चन नंबर 66. फ्रॉन्ड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी. क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज. एयर ब्लैडर्स आर शोन बाय फ्यूकस. नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग एल्गी बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रेड एल्गी. आंसर इज बी, 3. देन क्वेश्चन नंबर 69. मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर, सो इसमें मेंबर्स बताने हैं फियोफाइसी के. सो जो क्वेश्चन नंबर 69 है करेक्ट आंसर होगा ए, एक्टोकार्पस, डिक्योटा, फ्यूकस एंड सेरागेसम. नेक्स्ट है पॉलीसल्फेट एस्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ. क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. क्वेश्चन नंबर 71. पियर शेप्ड गैमेट्स आर फाउंड इन, सो आंसर होगा ए, एक्टोकार्पस, डिक्योटा एंड फ्यूकस. इन तीनों में ही पियर शेप्ड गैमेट्स मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 72. द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर सीन इन, सो आंसर होगा ग्रेसिलेरिया एंड पोरिफेरा, सॉरी ग्रेसिलेरिया एंड पोरफायरा. नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 73.
ऑर्गेनिज्म रेफर टू एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम आर। सो हमें यहाँ पे बताना है कि जो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। सो आंसर होगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट बताना है। ब्रायोफाइट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ऑर्गेनिज्म दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेस रॉक्स आर। सो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 का ए, मोजेस। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स रिक्वायर डैश फॉर फर्टिलाइजेशन। सो जो ब्रायोफाइट्स है उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट। सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ब्रायोफाइट के रिस्पेक्ट में। सो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, zygote formed undergo meiotic cell division immediately. Next है 78. The sporophyte of bryophytes develop after. Answer is B, multiplication in zygote. Question number 79. The sporophyte of bryophyte is. Answer is D, all of these. Question number 80. Dash form gametophyte of bryophyte. Answer is spore. Next है 81. The organism having more differentiated plant body than algae is. Answer is B, that is mosses. Next है question number 82. The gametophyte possessing leaf-like, root-like and stem-like structure is. So answer है mosses, that is D. Next question is question number 83. The male sex organ of bryophyte is called. So जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट में उसे क्या बोला जाता है। आंसर है एंथ्रेजॉइड। क्वेश्चन नंबर 84 इज द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर। सो जो ब्रायोफाइट है उसमें क्या सेक्स ऑर्गन होता है ये हमें इसमें बताना है। सो जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 84 का वो है बी। सो जो ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की वो होती है हैप्लोइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज। सो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट का वो होता है फ्लास्क शेप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड। सो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट का उसे क्या बोला जाता है। आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का डी, आर्किगोनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। आर्किगोनियम कंटेन डैश एग सेल्स इन ब्रायोफाइट। द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर है वो है डी, 1। आर्किगोनियम कंटेन 1 egg cell in bryophyte. Question number 89 is division in zygote result in the formation of dash in bryophyte. So answer है sporophyte. Next question is gametophyte of bryophyte is. Answer is B, free living and autotrophic. Question number 91. Peat used in transshipment is a product obtained by mosses. Answer is C. Question number 92. Organism which first colonized the base rock is. So ये mosses और mycorrhiza दोनों ही इसका आंसर होगा। आंसर होगा सॉरी mosses एंड लाइकेन ये दोनों इसके आंसर होंगे। इसका जो आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। mosses आर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज। सो mosses जो है वो इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं वो रीज़न बताने हैं। इस जो ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से चूज़ करने हैं। सो जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का वो है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। पीट विच इज़ लॉन्ग यूज्ड एज फ्यूल इन इज़ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर है वो है बी, स्पीसीज ऑफ स्फेग्नम। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटिंग एज पायनियर इन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिलोंग टू। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड बी। सो लाइकेन्स और मॉसेस ये दोनों ही पायनियर की तरफ बिहेव करते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में। क्वेश्चन नंबर 96। लीवरवर्ट्स आर फाउंड इन। सो जो आंसर है वो है डी, लीवरवर्ट जो है वो मॉइस्ट शेडी प्लेस, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, ब्राउड ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड, इन सभी जगह पे मिलते हैं। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 97। द थैलस ऑफ लीवरवोर्ट आर।
सो जो थैलस होता है लिवरवर्ट का वो डॉर्सी वेंट्रल एंड अप्रेस टू सबस्ट्रेट होता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट मीन्स। सो आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 99। गैमी इज इन लिवरवर्ट आर फॉर्म ड्यूरिंग। सो जो इसका आंसर है वो है बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है 100, क्वेश्चन नंबर 100। मार्शेंटिया इज। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, मार्शेंटिया।